विषय विवादित भी अटैच हो जाता है। तो मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहते हैं कि आलोचना उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। तो जब तक आपकी आलोचना नहीं होती आप व्यर्थ, क्या है, व्यर्थ। तो समझ जाइएगा जब जब आपकी आलोचना होगी ना तब तब आप कामयाब होंगे। वो कहावत कितनों ने यहाँ पे सुनी है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके, कि हम नेटवर्कर्स के लिए ही बनी। इसका मैं पेटेंट बनाने वाली हूँ कि हम नेटवर्कर्स के लिए ही बनी है। बोलते हैं ना ऐसे पगला गया है, होता है। तो इस पागलपंती पर मेरे पास एक स्टोरी है। उससे पहले हम चलते हैं आज की पीपीटी की ओर। यस, ये चल रहा है, आप वहीं से कर दीजिए इसको। नेक्स्ट स्लाइड। यस, ये अमेरिका की तस्वीर है, साउथ अमेरिका अर्जेंटीना की, जहाँ मैं पढ़ाई के लिए गई हुई थी। जैसा कि कहा ना बहुत विवादित हूँ, तो वहां पर भी बहुत विवाद छिड़ा था। तो यहाँ पर पूरे विश्व के 170 देशों में से एक भारत भी था, और उस भारत में से मैं सिर्फ एक महिला रिप्रेजेंटेटिव थी, मेरे अलावा वहां कोई नहीं। तो वहां की वोटर YV का मतलब होता है यूथ वोटर्स इंडिया। ये वहां की मेरे जो कोलीग्स हैं तमाम इंटरनेशनल, ये वहीं की तस्वीर है। ये झारखंड की तस्वीर है। मेरा एक NGO है जिसके तहत हम लोग बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। यस, कितने लोग जानते हैं मैं झारखंड फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, नागपुरी इंडस्ट्री से। यस, नेक्स्ट। कोई जानता है इनको? रघुवर दास जी, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। जब मेरा पहला एल्बम लॉन्च हुआ था ना तो इनके हाथों हुआ था, इन्हीं के हाथों हुआ था। कहा था ना विवादित हूं, बंद हो गया ना। नेक्स्ट, आगे चलिए, आगे चलिए। यस, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पर थे हम। ये दिल्ली की तस्वीर है। ये देखिए, पप्पू पप्पू मत बोलिएगा, मुझे बुरा लगता है। ये मेरे माननीय चीफ मिनिस्टर है। ओके, ये मेरा INC का परिवार, और मेरी पहली मीटिंग INC में शादी के बाद, ये उसकी तस्वीर है। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है? ये सवाल हम सबके मन में बार बार आता होगा। कईयों के मन में आता है, कितनों के मन में आता है ये सवाल? नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है? इसका जवाब जानना चाहेंगे आप लोग? पक्का जवाब जानकर वो बनना चाहेंगे? सोच समझ के यस बोलिएगा। यस, तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए पागल बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? यस। अब एक स्टोरी आपको बताती हूँ जो असली है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरी शादी वैसे 2020 में हुई, तो अभी भी नई नई ही है, जनवरी में। तो मेरी हरियाणा के गांव में हुई है मेरी शादी, ठीक है। वहां पे ब्यूटी पार्लर होता नहीं, ठीक है। तो मैं ढूंढ रही थी बस अड्डे पे ब्यूटी पार्लर। तो मेरे जो घर के स्टाफ थे वो मुझे लेकर गए, और वहां भीड़ थी, कुछ महिलाएं होंगी ऐसे 7-8। तो उनको कहा गया हटिए हटिए, मैडम को पहले जाने दीजिए। अब वो अपनी भाषा में बहुत गरिया रही है। ऐसी कौन सी VVIP है भाई जो हमसे पहले जाएंगी? बात भी सही है। तो जब मेरे स्टाफ ने उनको बताया, अरे ये वो पंडित के घर की वो बड़ी बहू है ऐसा। अच्छा, उस पागल ने शादी कर ली? वही खड़ी। हाँ, वही पागल ना जो झोला टांग के तुलसी बेच रहा था। वही पागल ना जो दवाइयों के नाम पर लोगों को चूना लगा रहा था। हाँ, वही पागल जो सुनने में आता है बहुत पैसा भी आ गया है उसके पास। अब मैं वहां पे खड़ी हुई
और मेरे पति परमेश्वर के बारे में चर्चा हो रही है। अब पागल सुनकर तो गुस्सा आता, आप सब होते तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत ज्यादा। मैंने कहा ऐसा पागल अगर 1.5 करोड़ की गाड़ी ले सकता है, ऐसा पागल जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे महंगा मकान या हवेली खड़ा कर सकता है, तो ऐसा पागल होना तो बनता है, ऐसा पागल होना तो बनता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आपको पागल बनना पड़ेगा, बिल्कुल बनना पड़ेगा। और ऐसे ही पागल व्यक्ति से मैंने शादी की और आज मैं भी पागल हो गई। जब जब कहने का सार है कि जब जब आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा पड़ोसी से बेहतर करेंगे, आपको पागल कहा जाएगा, आपको मूर्ख कहा जाएगा, आपको बेवकूफ कहा जाएगा। लेकिन जब आपका घर देख लेते हैं तो बेवकूफ आप नहीं, वो लोग खड़े ताक रहे हैं, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग में या इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन यानी आपकी, मेरी, हम सबकी आईएमसी में जो भी व्यक्ति यहाँ से क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहता है, उसको आज से अभी से पागल बन जाना चाहिए। और रांची में ही हमारे पास बहुत बड़ा इंतजाम भी है, जो ज्यादा हो गए उनके लिए है, राइट। फोटोवार की बात नहीं कर रही हूँ, और बगल में एक और है। तो जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं, आलोचनाएं होती हैं, और हमें उस आलोचनाएं से हम क्या करते हैं, हम घर पे बैठ जाते हैं। उसने मुझे ऐसा कहा, हम नहीं करेगा, हमसे नहीं होगा, होता है ऐसा? यस। वहीं आप गलत करते हैं। सामने वाला जो चाह रहा है आप वो कर देते हैं। मैंने सीएमडी सर, हमारे अशोक भाटिया सर के साथ मीटिंग में बैठी थी और उन्होंने एक बहुत बेहद बेहतरीन बात कही थी कि अगर इस ब्रह्मांड में आपका कोई अच्छा या भला चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका अपलाइन है, सिर्फ आपका अपलाइन है और कोई नहीं। आपका डाउन लाइन, आपका क्रॉस लाइन, आपका ऐसा सब आपके शुभ चिंतक बनेंगे, लेकिन वाकई में अगर आपका कोई भला चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक्टिव अपलाइन ही है। तो कृपया ऐसी नेगेटिव बातों में कभी ना आए, और ये फील्ड आपका है। आज ही मैं एक बहुत बड़े लीडर को सुन रही थी, उनका इंटरव्यू सुन रही थी, और उन्होंने जो कहा कि आने वाले 5 सालों में इस फील्ड में मुश्किल हो जाएगी आईटी लगना, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ जाएगी, और आप लोग तो सीनियर सिटीजन से कैटेगरी में पीछे बैठाना पड़ेगा, क्योंकि जो आने वाला यूथ, यंग जनरेशन, यंग ब्लड है, वो हमारे डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री ले चुके हैं, उनका टाइम आ गया है, राइट। तो अभी भी कमर कस के एकदम बांध लीजिए, और सही वक्त है, क्योंकि आप एक, पहली बात तो आप एक भला काम कर रहे हैं। आईएमसी सेवा है सेवा, आईएमसी सेवा है जहाँ आप आयुर्वेद बता रहे हैं, आप किसी को, जैसे कि एम्बेसडर स्टार मेरे स्वर्गीय अमरनाथ में, तो जब भी उनका नाम आता है मेरे आंखों में पानी आ जाते हैं। तो वो लीडर एक बीमार व्यक्ति के रूप में आए और एक ऐसे जाबाज लीडर बन गए, हमें पता ही नहीं चला, और आज एक ऐसा इतिहास रचकर गए हैं। आज बेशक वो शारीरिक रूप से हम सबके बीच नहीं है, लेकिन हमारी मानसिकता में वो अपनी छाप छोड़ के गए हैं। आज लाखों लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप बनकर आज हो गए हैं। उनको स्वर्गीय नहीं कहना चाहिए, उनको शहीद कहना चाहिए, क्योंकि इतने लोगों का घर पाल कर वो गए। उनके लीडर्स यहीं बैठे हैं, सभी चेयरमैन। कौन कौन है, हाथ उठाएंगे प्लीज, बताइए, राइट। तो आईएमसी सेवा है, और जब जब आप आगे बढ़ेंगे लोग आएंगे और आपकी टांग खींचेंगे। वो जो मैंने एक मुहावरा बताया है ना, भूलिएगा मत, हाथी चाले बाजार कुत्ता भौंके हजार, ये हम सब के लिए है, हमेशा याद रखिएगा, हम नेटवर्कर्स के लिए ही है, राइट। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होते हैं?
क्यों होते हैं? किसी के पास है जवाब? कोई कुछ अपना अनुभव बताना चाहेगा? फेल क्यों होते हैं हम लोग? डर। क्यों फेल होते हैं? डर। डर, भय। किस चीज का भय? यस। सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग लोग क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप करोड़ों भी लगा देंगे ना अपनी शादी में, तो भी वहां कुछ व्यक्ति होंगे जिनको खाना अच्छा नहीं लगेगा। जिंदगी में अगर आप अंबानी की जगह भी छीन लेते हैं ना, तो भी आपके परिवार से कुछ लोग निकलेंगे, कहेंगे अच्छा आदमी नहीं है। तो जब तक आप दूसरों की खुशी में लगे रहेंगे, खुद दुखी रहेंगे। जब तक आप दूसरों की खुशी में आपको देखिए, कभी भी ना हमें स्वार्थी भी बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? जितने लोग फ्लाइट में बैठे हैं उसमें क्या बोला जाता है कि पहले मास्क को स्वयं लगाएं, फिर बगल वाले की मदद करें। और यहां हम लोग क्या करने में लगे हैं? जीवन दाता बनने में लगे हुए हैं। है ऐसा? तो हम सब फेल क्यों हो रहे हैं? हमें भय है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं इतना पढ़ लिख के मैं ये क्यों कर रहा हूँ, या मैं अनपढ़ हूँ मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये मेरे विषय का काम ही नहीं है, अरे मैं तो किसान हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। आपको पता है पंजाब में, आज पंजाब में सबसे किसान है। पंजाब में अगर आइंसिंस की बात बताऊं, 1 लाख कमाने वाले अगर पंजाब में हैं, उसके 10% लोग सिर्फ किसान ही हैं, और वो भी एक सिंगल प्रोडक्ट से। सिंगल प्रोडक्ट उनका जो हीरो प्रोडक्ट है एग्रो बूस्टर। हम फेल हो रहे हैं डर से। हमें डर मार रहा है कि लोग क्या कहेंगे, कैसे बात करेंगे। किसी को डर होगा मुझे बात करना नहीं आता, मुझे बताना नहीं आता, मैं क्या बताऊंगा, मुझे आता नहीं है। आज आईएमसी मैनेजमेंट हमारे लिए डेली बेसिस पर जूम मीटिंग्स रखती है। सबके पास मोबाइल फोन है। आज तो बच्चे के पास मोबाइल फोन है, जो सबसे अच्छा माध्यम है हम सबके लिए सीखने का। और मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं कभी किसी को डाउनलाइन अपलाइन नहीं कहती, मैं बिजनेस पार्टनर्स कहती हूँ। तो हम सब यहाँ क्या है? बिजनेस पार्टनर्स। तो बिजनेस पार्टनर्स कैसे सीखते हैं? एक दूसरे से सीखते हैं, राइट? हम फेसबुक पे उपलब्ध हैं, सर हैं, मैं हूँ, आईएमसी मैनेजमेंट इतनी जूम मीटिंग्स करती है, लाइव सेशंस होते हैं, ये सब आप सभी को सिखाने के लिए करते हैं। तो अगर ये जो भय है कि मैं क्या कहूँगा, मुझे आता नहीं है, इसके लिए भी ट्रेनिंग्स कर रही है आपकी अपनी कंपनी, राइट? तो अगर मैं कर सकती हूँ, आप ही के शहर के, आप ही के गांव के लीडर्स जो आज फ्रंट चेयर्स पे बैठे हैं, चेयरमैन बनके, वो कर सकते हैं, तो आप सवाल अपने आप से पूछिएगा कि आप क्यों नहीं कर सकते। ये सवाल बेहद जरूरी है। हम दूसरे से पूछते हैं तुमने कैसे किया, कितना अच्छा गाता है। क्या हमने खुद से सवाल किया कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये सवाल क्या हमने किया कि हम ऐसा क्यों नहीं कर? महिलाओं से भी कह रहे हैं कि आज मैं आप सभी के समक्ष हूँ। उदाहरण स्वरूप टोप्पो मैडम है, जो आज इतना अच्छा बोला उन्होंने। एक बार आप खड़े हो जाइए, एक बार इनके लिए जोरदार ताली। इतनी सरलता से इन्होंने इतनी बड़ी बातें कही। ये आप ही के बीच से हैं, आप ही के डिस्ट्रिक्ट से, आप ही के शहर से, आप ही के राज्य से हैं। तो आज सवाल करिएगा अपने आप से, अगर ये कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकती? कर सकती हैं आप लोग? कर सकती हैं आप लोग? यस। अब काफी पुरुषों का ये होगा कि दीपिका मैडम महिला सशक्तिकरण की बात तो करती हैं और बिगाड़ दिया है हमारी महिलाओं को। कुछ लोग ऐसे भी हैं, बोलते हैं बिगाड़ दिया है, लेकिन शायद आप लोग मेरी ट्रेनिंग्स में आते हैं नहीं। अगर सबसे ज्यादा डांट पड़ती है तो महिलाओं को ही पड़ती है मुझसे। ये मेरी टीम अच्छे से जानती है। मैं महिलाओं के लिए बताना चाहूंगी कि जो पुरुष की जो शक्ति होती है ना, वो कौन होती है? एक।
और जो उसकी कमजोरी होती है वो कौन होती है? तो आप लोग क्या बनी हुई हैं? कमजोरी बनी हुई है। झूठ बोल रही है, सच कह रही हूं मैं। कहाँ है? अभी तक आए नहीं है। दोबारा खाना नहीं बनाऊंगी मैं। आपको पता नहीं है, आज मुझे बाजार जाना था। कहाँ लगे पड़े हुए हैं, नई नई कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। आपको अपने लाइफ पार्टनर के लिए उनका सपोर्ट बनना है, उनकी शक्ति बनना है, उनकी कमजोरी नहीं लेनी। एक महिला अपनी शक्ति के लिए जानी जाती है, कमजोरी के लिए नहीं। आज मेरा बच्चा 5 महीने का भी हो गया, मुझे पता नहीं चला, क्योंकि जब वो 1.5 महीने का था मैंने उसको घर में छोड़ दिया। घर में फील्ड में तब से काम कर रही हूँ और महीने में मैं ऑलमोस्ट 25 दिन बाहर ही रहती हूँ। अभी तो 5 महीने का हो गया है। 5 महीने के बच्चे को छोड़कर अगर मैं काम कर सकती हूँ, तो क्या आप, अगर आप खुद फील्ड में नहीं जा सकती तो इनको तो फील्ड में काम करने दे सकते हैं? क्या हम इतना कर सकते हैं? हम हमेशा शक्ति बनेंगे, कभी कमजोरी नहीं। आप समझ रही हैं मैं आप लोगों को क्या समझा रही हूँ? मैं क्यों बता रही हूँ कि मैं खुद फील्ड में काम करती हूँ। ये सब जब फील्ड में जाते हैं इनको हजारों ताने पड़ते हैं, हजारों रिजेक्शन, इनकी बेइज्जती होती है। कितना कमाते हो, कितना कमाते हो, कितना कमाते हो, पूछ पूछ कर इनको नीचा दिखाया जाता है। पर जब ये थके हारे घर आते हैं तो हम भी इनके साथ वही करते हैं ऐसा। तो हम कहां से उनकी शक्ति हुई? आज से आप लोग ये प्रण लेंगी मेरे साथ। आप लोग खड़े हो जाएं, सारी महिलाएं, सभी खड़े हो जाएं महिलाएं। दिल पर हाथ रखें, थोड़ा जल्दी दिल पर हाथ रखेंगी और जैसा जैसा मैं बोलूंगी आप लोग दोहराएंगे मेरे साथ, ठीक है? मैं एक सशक्त महिला ये प्रण लेती हूँ कि अपने घर के सभी पुरुषों के लिए कमजोरी नहीं, ताकत बनूंगी। उनकी स्वाभिमान का रक्षा करूंगी। मैं एक सशक्त नारी आज ये कसम खाती हूँ कि जब तक मेरे पति क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन जाते, घर नहीं आने दूंगी। गुड नाइट।